हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए वीडियो में और एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे थे, राइट। तो ये उस सीरीज़ का तीसरा सवाल होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम ईजी सवाल लेकर चल रहे हैं और जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेंगे लेवल्स हाई होते जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ के लिए आपको ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको लॉजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हों, क्योंकि अगर अभी आपको लॉजिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आगे सवालों को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इसीलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कि आपको लाइन बाय लाइन कोड का वर्क फ्लो अच्छे से समझा सकूँ। वर्क फ्लो इन द सेंस कि हर एक कोड के पीछे कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, तो वो वर्क फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारा तो मोटो ही यही है कि हम चीज़ों को लॉजिकली समझ कर चलते हैं, राइट। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कोड और वर्क फ्लो एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो इसी होप के साथ डील करते हैं अपना आज का थर्ड क्वेश्चन, सीरीज़ का थर्ड क्वेश्चन। और एक बात और, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो में बने रहना। एंड में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज, आर यू रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आई थिंक यू आर। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन चाहता क्या है, और इसके हिसाब से फिर हम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें करना क्या है बेसिकली। और एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तभी आप लॉजिक्स को लिख सकते हो, लॉजिक्स के पीछे का वर्क फ्लो समझ सकते हो। क्योंकि एक बार जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आधा 50% तो आपका प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है, राइट। और आप दिमाग में ही कैलकुलेशंस लगा लेते हो कि हमें करना क्या है बेसिकली। तो क्वेश्चन को इसीलिए अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये भी कई बार कहा है कि अगर क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो ना, तो पार्ट बाय पार्ट उस क्वेश्चन को डिवाइड करो एंड उसके बाद उसको समझने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ा और लग गए उसको समझने के पीछे। फिलहाल अभी का क्वेश्चन तो काफ़ी छोटा है, सिंपल भी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी हम ईजी वे में चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल्स हाई होते जाएंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड अभी के लिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन विच टेक्स स्ट्रिंग। ओके, एक फंक्शन बनाना है बेसिकली जो कि एक स्ट्रिंग लेगा और किस में लेगा, एस में। एस हमारा क्या होगा, गैस करो यार, बहुत बार बताया है। एस हमारा पैरामीटर होगा, राइट, जो कि हम फंक्शन में पास करेंगे बेसिकली। ओके, एंड रिवर्स ऑल द वर्ड्स ऑफ दैट स्ट्रिंग। ओके, मतलब एक फंक्शन बनाना है, उसमें एक स्ट्रिंग पास करना है, ओके, और उस स्ट्रिंग्स के सारे वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, चलो समझते हैं है क्या। लेट सपोज हमने आउटपुट में लिखा सब्सक्राइब लॉजिकल कोडर, यू शुड। करो यार, अभी करो। ओके, इनपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, तो कुछ उटपटांग सा अरेबिक शब्द मिल रहा है हमें। बेसिकली ये अरेबिक नहीं है, ये है क्या मैं बताता हूँ। हमने इस स्ट्रिंग को, ये पूरे स्ट्रिंग्स के जो भी लेटर्स हैं, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे सब्सक्राइब का क्या बना, सब्सक्राइब का बना अबिर्स बस, ओके, ठीक है, कुछ भी है, समझ लेना यार। और लॉजिकल कोडर का बना रीडो क्लाकी गोल, ओके, ठीक है। मीन्स ठीक है यार, वर्ड्स का मतलब समझने मत बैठो। इनपुट हमें ये मिलना चाहिए जो कि बेसिकली क्या है, सब्सक्राइब को रिवर्स ऑर्डर में चला दिया है एंड लॉजिकल कोडर को रिवर्स ऑर्डर में चला दिया है। आप एक लेटर बाय लेटर चेक कर सकते हो, दैट्स फाइन। ओके, सो पता चल गया कि हमें करना क्या है। देखो, होता कई बार क्या है ना, क्वेश्चन ईजी होते हैं। मैंने हर बार आपको ये चीज़ बताई है, क्वेश्चन ईजी होते हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका या फिर क्वेश्चन को बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है, ताकि हम कैंडिडेट्स को अच्छे से जज कर सकें उस चीज़ पे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है या फिर उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, राइट। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, और फिर हम सारा चीज़ गलत करके इंटरव्यू में चले आते हैं। लेकिन फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है इस बात का कि यार इतना आसान था, हो सकता था हमसे। तो ये रियलाइजेशन बाद में ना हो और एट द टाइम आपको सॉल्यूशंस दिमाग में आए, इसके लिए मैं यहाँ हूँ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए।
बस अच्छे से मेरे साथ चीज़ों को समझना और मेरे कोड लिखने के बाद एक बार खुद से भी उस कोड को लिखना। मैं गिटहब रेपो में कोड इसलिए पुश नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोड खुद से लिखो, क्योंकि एक बार मैंने गिटहब पे कोड दे दिया ना, आप कोड वहाँ से उठाओगे, पेस्ट करोगे, फिर उसको आप समझने की कोशिश करने लगोगे लाइन बाय लाइन, जिससे कि आप कभी नहीं सीख पाओगे यार, ट्रस्ट में कभी नहीं सीख पाओगे। मैंने भी ये चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। जब मैं सीखता था तो मैं कोड, ठीक है, ट्यूटोरियल दे रहा हो या फिर कोई बता रहा हो, मैं उस कोड को पूरा देखता था, ठीक है। देखने के बाद मैं उस स्क्रीन को बंद करके मैं पूरा कोड को जो भी मेरे दिमाग में छपता था या फिर जो भी मुझे रिमेंबर होता था, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। एंड इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि मैं बहुत बार फेल होता था यार, बहुत बार, अनगिनत बार। मतलब जैसे आपको पता है सिंटेक्स एरर आते होंगे या फिर टाइपो एरर आ जाता होगा, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। मैं भूलता था चीज़ें, बीच में बहुत बार भूलता था, और फिर मैं कोड पे वापस जाके पर्टिकुलर उस चीज़ को देखता और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके अपना कोड सही करता। तो ठीक है ना, वो चीज़ें जैसे कि मैंने कुछ गलती की और फिर मैंने उसको देखा, तो वो भी एक मेरी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से लेवल अप करता है ना, कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ गलत हुआ, बाकी चीज़ें तो मैंने खुद से लिखी ना, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ, और जो आपने गलती की उससे आपको रिमेंबर भी हो गया कि आप गलती कहाँ किए थे, तो नेक्स्ट टाइम आप वो गलती वहाँ पे नहीं दोहराओगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो इसलिए मैं आपको अभी कोड नहीं देता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि कोड आपको दे दूँ गिटहब पे, जिससे कि ये ठीक है यार, एक बार कोड देख लेना, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कोड खुद से लिखना, खुद से इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और एक सरप्राइज़ तो है ही, जो कि मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्या है। तो ठीक है, क्वेश्चन हमने समझ लिया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने लॉजिक्स की ओर, देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या होगा, ओके, कैसे अपने फंक्शन को स्ट्रक्चर करते हैं, ओके। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ एक्सटेंशंस यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मुझे सजेशंस देता रहता है। बहुत बार ये सही भी होते हैं, बहुत बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ठीक है। अभी मुझे ये बता रहा है कि आप फंक्शन बना लो, तो देखो ये नॉर्मल फंक्शन बना रहा है, बट आपको पता है कि हम एरो फंक्शन को प्रीफर करते हैं, राइट। सो इसके सजेशंस को इग्नोर करते हुए हम अपना एरो फंक्शन बनाएंगे, रिवर्स स्ट्रिंग, ओके। मेरा कॉन्स्ट हमेशा गलत होता है, बट ठीक है, मैंने कहा ना गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे। वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये मत समझना कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती। तो रिवर्स स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन जिसमें हमने एस पास कर दिया है, अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, console.log। ये दो काम मैं पहले ही कर लेता हूँ ताकि बाद में चीज़ें ईजी हों, ठीक है। और हमें रिवर्स बेसिकली करना किसको है, तो अपना एग्ज़ाम्पल ही उठाते हैं और एग्ज़ाम्पल को यहाँ दे देते हैं। आई थिंक ईजी होगा हमारे लिए, ठीक है। हमें इसी को रिवर्स करना है, फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट आउट करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ किया नहीं ना तो फिर एरर आएगा। कमेंट आउट करके छोड़ दिया। अब देखो फंक्शन इनिशियलाइज हो गया है, अब नेक्स्ट क्या, मैंने कहा ना चीज़ों को डिवाइड कर लो, टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को समझोगे ना, और छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर चीज़ों को समझोगे तो काफ़ी अच्छे से वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी, ठीक है। फंक्शन बना लिया, कॉल कर लिया, इतना काम तो ख़त्म। मुझे पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन बनाओ, जो कि एक स्ट्रिंग ले, फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग दे दिया उसको। अब मुझे अपना लॉजिक लिखना है कि रिवर्स ऑल द वर्ड ऑफ दैट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हम पास करेंगे उसके वर्ड को पूरा रिवर्स कर देना है। अब हमारे दिमाग में ये बात है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मैं पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले कुछ समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लॉजिक्स लिखेंगे, ओके। तो हम चलते हैं अपने क्रोम के स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इंस्पेक्ट में जाके, ठीक है, इंस्पेक्ट के कंसोल में। तो मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। आई होप कि आपको इंस्पेक्ट का स्क्रीन अच्छे से शो हो रहा होगा, राइट, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लेट एस इज़ इक्वल्स टू, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लॉजिकल एंड कोडर, अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है।
अब मुझे क्या करना है, एस डॉट स्प्लिट। मुझे बताओ ये फंक्शन क्या करेगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ये फंक्शन क्या करेगा। एस मेरा स्ट्रिंग है, एस पे हमने स्प्लिट चलाया, ये क्या करेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सी, इसने क्या किया, स्प्लिट के अंदर मैंने जो भी आर्ग्यूमेंट पास किया ना, उस आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे इसने चीज़ों को सेपरेट कर दिया। क्या आर्ग्यूमेंट पास किया, तो बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल ब्लैंक स्ट्रिंग पास किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एस डॉट स्प्लिट दोबारा करूँ और इसको मैं इस बार आर्ग्यूमेंट में दूँ एक ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे दिख रहा है मैंने एक ब्लैंक स्पेस दिया है स्ट्रिंग के बीच में, राइट। ब्लैंक स्पेस दिया, इसने क्या किया, इसने मुझे एक एरे रिटर्न किया जिसमें इसने लॉजिकल को एक अलग एलिमेंट बना दिया, राइट, एंड कोडर को एक अलग एलिमेंट बना दिया। उन दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया, किसके बिहाफ पे, स्पेस के बिहाफ पे। क्यों, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में ये बीच में दिख रहा है, ये स्पेस है, इसके बिहाफ पे इसने, आपको ये स्पेस दिख रहा होगा आई थिंक, ओके, इसके बिहाफ पे इसने वर्ड्स को सेपरेट कर दिया और हमें रिटर्न क्या किया, एक एरे। ये भी ध्यान रखना, रिटर्न क्या किया, एक एरे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने जो स्ट्रिंग है उसको इस तरीके से एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, करते हैं पहले। तो सबसे पहले एस डॉट स्प्लिट, ओके, एस डॉट स्प्लिट, और हमने सेपरेट किससे किया था, तो आपको याद होगा हमने सेपरेट किया था ब्लैंक स्पेस से, क्योंकि हम स्ट्रिंग में बेसिकली पास करेंगे तो एक स्पेस देंगे ना, दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस होगा, तो स्पेस के बिहाफ पे वो सेपरेट कर लेगा चीज़ों को और एक एरे में इंसर्ट कर देगा, राइट। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास एरे है और आपको पता है कि एरे में बहुत सारे मेथड हैं चीज़ों को चेंज करने का, है ना। तो देखते हैं क्या क्या मेथड है, समझो। एस डॉट स्प्लिट से मैंने वर्ड्स को सेपरेट कर लिया और एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो, अब मुझे ये मिला ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एरे के वैल्यूज़ को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। सोचो, एरे के वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं, राइट। तो लूप कौन सा यूज़ करेंगे, तो हम इस पर मैप चलाएंगे। मैप क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें एक नया एरे चाहिए। ठीक है, हम उसी एरे को म्यूटेट नहीं करेंगे, हम एक नया एरे चाहिए। नया मीन्स ये तो स्ट्रिंग है ना, इसको हमने एरे बनाया, इसको तो फिर से मुझे स्ट्रिंग बनाना होगा, तो इसी पर तो हम काम नहीं कर सकते, राइट। तो हमें एक नया एरे चाहिए होगा जो कि इस एस डॉट स्प्लिट का जो एरे बना है उससे एक नया एरे बनाएगा, राइट। इस एरे को नहीं छेड़ना है, ये जो एरे बनाया है इसको नहीं छेड़ना है, इससे एक नया एरे बनाना है। तो इसलिए हमने डॉट मैप का यूज़ किया जो कि एक न्यू एरे बना कर देगा। जो भी हम इस पर काम करेंगे वो एक न्यू एरे में स्टोर होगा। तो मैप क्या करता है, मैप एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और ये लेगा, लेट सपोज इसको वर्ड देते हैं, ठीक है, वर्ड। अब ये हमें रिटर्न क्या करेगा, तो वो समझो, ये हमें रिटर्न करेगा सारे वर्ड्स। ठीक है, ये जो हमें मिला ना लॉजिकल, कोडर, अलग अलग, तो ये इसके ऊपर लूप करेगा, राइट, और हमें ये सारी वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो अब हमें करना क्या है, समझो। अब मान लो कि अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट सपोज एस इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास एक वर्ड है ओनली लॉजिकल, ठीक है यार, इसको स्ट्रिंग में लेना था, सी, ठीक है, एक ही वर्ड है मेरे पास, मतलब एरे के अंदर दो एलिमेंट्स है ना, पहला एलिमेंट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट है, इसके ऊपर मैंने चलाया एस डॉट SPLIT स्प्लिट, ठीक है, और इसको सेपरेट किया मैंने किससे, कुछ नहीं, किसी चीज़ से नहीं, स्पेस देना नहीं है क्योंकि इसके बीच में कहीं स्पेस दिख रहा है नहीं है ना, तो इसको किससे सेपरेट करेंगे, सिंपल ब्लैंक स्ट्रिंग से, राइट। सेपरेट किया, क्या मिला, नोटिस करो, हमें एक एरे मिला जिसमें ये सारे वर्ड्स को उसने सेपरेट कर दिया, राइट। समझ पा रहे हो ना। अगर मान लो कि मेरे पास एक दूसरा यहाँ पे जैसे लॉजिकल है, उसी तरीके से यहाँ पे कोडर भी होता, तो वो क्या करता,
वो उसको भी विदाउट स्पेस नहीं लेता, स्पेस को क्या करता है एक एलिमेंट में ही कन्वर्ट कर देता, तो उसको भी एक एलिमेंट के तरह ही ट्रीट करते हुए वो कोडर को भी इस तरीके से डिवाइड कर देता। राइट, समझ में आया? जैसा कि पहले जो मैंने समझाया था तो उसमें ये चीज़ हुई थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो चलो करता हूँ, दिखाता हूँ। तो वर्ड डॉट स्प्लिट, फिर से हम एक बार स्प्लिट चलाएंगे और इस बार इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, इसको बोलेंगे भाई सिंपल कुछ मत ले, क्योंकि कोई स्पेस नहीं है, सिंपल ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ स्प्लिट कर दो चीज़ों को। ठीक है, वो स्प्लिट कर देगा। तो स्प्लिट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, लेट सपोज, ठीक है पूरा मैं आपको समझा कर बताता हूँ। एस इज़ इक्वल्स टू लॉजिकल एंड स्पेस कोडर, ठीक है, एंड उसके बाद एस डॉट स्प्लिट, और इस बार मैंने किसी और चीज़ से सॉरी इस बार मुझे सेपरेट करना है, वेट सेपरेट नहीं करना है, या सेपरेट नहीं करना है, और इस तरीके से मीन्स मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, ओके, सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग है, और इसके बाद मैंने स्प्लिट चलाया सी, इसने क्या किया, इसने एक एरर रिटर्न किया और उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स को उसने अलग कर दिया, है ना। और अगर आप देखोगे तो ये हमारा स्पेस है, इसको भी इसने एक एलिमेंट के तरह ही काउंट किया है, एंड देन ये कोडर बनाया। राइट, समझ गए आप हो क्या रहा है? तो हमने जो यहाँ पर स्प्लिट चलाया ना, वो कुछ ये काम करके देगा आपको, ये वाला। डन। अब समझो, डॉट रिवर्स, रिवर्स क्या करता है? रिवर्स एक एरे के अंदर के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देता है। राइट, तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें ये सारे वर्ड्स आपस में रिवर्स ऑर्डर में हो गए, बट ये स्पेस है ना, तो ये यहीं रहेगा और ये इन दोनों वर्ड्स को बीच में डिवाइड करता ही रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ड पूरा उठ के इधर नहीं आएगा और ना ही ये वर्ड पूरा उठ के इधर जाएगा, ये इधर ही सेपरेट होगा एंड ये इधर ही सेपरेट होगा और बीच में ये स्पेस रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमने रिवर्स किया, वर्ड पूरा रिवर्स हो गया। देन डॉट जॉइन, जॉइन क्या करता है? तो जॉइन दिए हुए आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे, इसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे उसके बिहाफ पे चीज़ों को जॉइन करता है। ठीक है, तो इस पे हम कुछ पास नहीं करेंगे, इस पे हम ब्लैंक स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली कुछ साथ जॉइन नहीं करना है, बस जो चीज़ें जैसी हैं उसी तरीके से आपस में जॉइन हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना लॉजिक। अब ये क्या करेगा तो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ों को जॉइन कर देगा इसके बिहाफ पे, ये जो स्ट्रिंग है ना, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है इसके बिहाफ पे, तो स्ट्रिंग के बीच में हमने स्ट्रिंग ही दिया है, ब्लैंक स्ट्रिंग दिया है, ना ही कोई स्पेस दिया है, ना ही कोई और आर्ग्यूमेंट दिया है, सिर्फ स्ट्रिंग दिया है। तो स्ट्रिंग के बिहाफ पे जॉइन कर देगा, मीन्स ये कॉमास हट जाएंगे और एक ही स्ट्रिंग में सारे वर्ड्स ये वाले आएंगे, फिर ये स्पेस आएगा, फिर एक ही स्ट्रिंग में ये सारे वर्ड्स जॉइन हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, एंड लास्ट में हमें क्या करना है? तो लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा फंक्शन बन गया अगर आप देख रहे हो तो। अब इस फंक्शन को क्या करेंगे? इस फंक्शन को रिटर्न कराना होगा ना, तो उसके लिए इसको न्यू रिवर्स स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, और इस वेरिएबल को हम रिटर्न कर देंगे। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या। और इस वेरिएबल को रिटर्न करने के बाद हमें इसको भी ज्वाइन करना होगा आपस में। क्यों करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। सो हमने एक इसको वेरिएबल में स्टोर किया एंड ये जो फंक्शन पूरा बनाया था ये एक वेरिएबल में स्टोर होके हमने इस वेरिएबल को सिंपली रिटर्न कर दिया है। और डॉट ज्वाइन इसीलिए लगाया क्योंकि अभी तक यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ क्या थी? अभी यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ एक एरे थी। अब उसको स्ट्रिंग में भी तो कन्वर्ट करना है ना, हमें स्ट्रिंग चाहिए बेसिकली, एरे तो चाहिए नहीं। तो दोबारा जब मैंने डॉट ज्वाइन लगाया ना तो उसने चीज़ों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, उस एरे को उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली जो ये एरे था, ओके लेट्स सपोज अब एस हमारे पास क्या था? एक एरे और कुछ ऐसा दिखने वाला एरे, लॉजिकल कॉमा कोडर, ये इस तरीके से दिखने वाला एरे था
जब इस पे हमने स्ट्रिंग चलाया, सॉरी डॉट जॉइन चलाया विदाउट गिविंग एनी आर्ग्यूमेंट, इसने क्या किया, इसने हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने फंक्शन लिखा था, जब दोबारा जब फंक्शन को रिटर्न करते समय मैंने डॉट जॉइन चलाया विदाउट गिविंग एनी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर, राइट, सिर्फ सिंपल ब्लैंक स्ट्रिंग दिया, तो इसने मुझे उस वर्ड को एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, एक चीज़ यहाँ गलती हुई है, वो क्या मैं आपको बताता हूँ। इसको आर्ग्यूमेंट देना होगा और वो क्या है, एक स्पेस। स्पेस क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो इसने इस स्पेस को हटा दिया, राइट, और इसने पूरा ही एक स्ट्रिंग बना दिया। तो एक स्पेस देना होगा ताकि वो स्पेस को काउंट करे, राइट। तो देखो यही चीज़ें हैं चीज़ों को डिबग करने की। मैं यहाँ पे कर रहा था तो मुझे पता चल गया, तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया, राइट। सो ये चीज़ थी, लॉजिकल कोडर साथ में आ रहा था, मुझे यहाँ स्पेस चाहिए था। ओके, स्पेस आ गया। तो ये हमारा फंक्शन पूरा हो गया। अब इसको चला कर देखते हैं और आई एम डेफिनेटली श्योर यार कि फंक्शन काम करेगा। लेट्स रन दिस कोड, एंटर, एंड या वी गॉट आवर आंसर हियर। सी, आप इसको इस इनपुट से मैच कर सकते हो, राइट। सो हमने दिया था सब्सक्राइब लॉजिकल कोडर, हमें मिला क्या, एबिट्स, बस ठीक है कुछ भी है पढ़ लेना, रीडो क्लाकी गोल, ओके, एबिट्स बस रीडो क्लाकी गोल, ओके। कुछ आसान सा लेते हैं। लेट सपोज कि ये तो रिवर्स है ना, इसको लेते हैं, तब आई थिंक हमें अपना ओरिजिनल वर्ड मिलेगा जो कि आपको पता है क्या है। और यार कर देना यार, जो भी चीज़ें आएंगी उसको कर देना है बेसिकली, ठीक है। एंड सी द मैजिक, सब्सक्राइब लॉजिकल कोडर, यू शुड, ओके, करना है आपको, कर देना यार। आप सब्सक्राइब करते हो, यही तो हमारे लिए मोटिवेशन होता है यार। जब आप जुड़ते हो हमसे, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का, है ना, और अच्छी चीज़ें आप तक लाने का, राइट। सो ये एक छोटा सा उसी चीज़ के लिए इतना जो मेहनत कर रहा हूँ या फिर कुछ भी है समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ में आता भी होगा। तो ये एक उसी का टोकन ऑफ एप्रिशिएशन आप कह सकते हो, राइट। आप लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब लॉजिकल कोडर, राइट, ओके। तो ठीक है, हमारा लॉजिक अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं, कुछ आसान सा, ABCD, राइट। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इसका क्या मिलेगा हमें, DCBA, ठीक है, मतलब ठीक है, लॉजिक्स वर्क कर रहे हैं। आई थिंक यही वर्ड ज़्यादा बेटर है, तो इसी को रहने दो, ठीक है। व्हाट्स, ओके, मैंने फाइल सेव नहीं की थी, देखा करो यार, देखा करो, टोका करो, सब्सक्राइब लॉजिकल कोडर, ठीक है। तो फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप आपको कोड अच्छे से समझ आया होगा। जैसा कि मेरा जो प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को जो लाइन बाय लाइन कोड है उसका वर्क फ्लो समझा सकूं, आई होप आपको वर्क फ्लो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था इसका लॉजिक, है ना। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें लगा कि पता नहीं क्या ही करना है, राइट। तो बहुत बार क्वेश्चंस को घुमा के पूछ लिया जाता है, बट लॉजिक्स काफ़ी आसान होते हैं, बस सोचने की ज़रूरत है। और मैंने जैसे आपको कहा कि क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा है देन डिवाइड इट इनटू द मल्टीपल पार्ट्स, और उसके बाद उन चीज़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश करो यार, पूरा लॉजिक क्रिएट हो जाएगा, ट्रस्ट में। एंड डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, इस कोड को खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से लिखने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने अभी जो तीसरा सवाल था ये हमारा, आई थिंक यस तीसरा सवाल था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सवाल, तीनों का अलग अलग JS फाइल मैं गिटहब पे पोस्ट कर देता हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। और मैं जिस सरप्राइज़ की बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो पढ़ने वाले लोगों के लिए सरप्राइज़ है यार, ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है, मीन्स पढ़ने वाले लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो हाल ही में मैंने खुद ही एक इंटरव्यू दिया था, ओके। सो मुझे उसमें एक असाइनमेंट मिला था, जो कि सॉरी इट्स अ असिस्मेंट, मुझे एक असिस्मेंट मिला था, उसे मुझे कंप्लीट करना था। सो जो कि मैंने ऑन टाइम कंप्लीट भी किया। तो बेसिकली द असिस्मेंट इज़ समथिंग कि आपको कुछ बनाना होता है, ठीक है। असिस्मेंट क्या है, तो असिस्मेंट बेसिकली कंपनीज़ जब आपको
इंटरव्यू के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, HR राउंड हो जाता है, उसके बाद कंपनी आपको एक असेसमेंट प्रोजेक्ट देती है। आप उस असेसमेंट प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट करते हो ना, तो उस बिहाफ पे वो आपको जज करती है कि ठीक है आपको कितना आता है, या फिर जो कंपनी आपको असेसमेंट के थ्रू सिनेरियोज़ देती है उस सिनेरियोज़ को आप अच्छी तरीके से अपने कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर पाते हो या नहीं, वो ये चेक करती हैं, राइट। और आपसे एक्सपेक्ट करती हैं कि क्लीन कोड लिखो, जो भी मार्केट के स्टैंडर्ड्स हैं, कोडिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, कि क्लीन कोड लिखो, है ना, स्ट्रक्चर्ड कोड लिखो एंड ईजी टू डिबग हो, और मेन फोकस इसके असेसमेंट पूरा होना चाहिए और अच्छे से वर्क करना चाहिए, वो उनका मेन पॉइंट रहता है, ठीक है। तो हाल ही में एक असेसमेंट मुझे मिला था, तो मैंने उसे कंप्लीट किया, ऑन टाइम कंप्लीट किया यार। मैं उस असेसमेंट के बारे में ज़्यादा तो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट मैं उस असेसमेंट का गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाना ज़रूर, एक बार चेकआउट करना और समझने की कोशिश करना चीज़ों को, वर्क फ्लो को, और हो सके तो खुद से भी इम्प्लीमेंट करके देखना, कुछ चेंजेस करके देखना। और अगर चेंजेस करते हो तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना लिंक डालना, ताकि मैं उस चीज़ को फिर चेक करूँ कि हाँ क्या आपने उसमें चीज़ें चेंज की है, क्या इम्प्लीमेंट किया है ना। तो वो चीज़ है, मेरा बस एक ही मोटिव रहता है कि जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा गिटहब का। और एक चीज़, एक रिक्वेस्ट होगी, गिटहब पे जाओगे यार तो कम से कम गिटहब पे फॉलो कर लेना मुझे, है ना। तो अगर कुछ इस तरीके की कोड्स मैं डालूँगा तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, और मैं इस क्वेश्चंस को भी गिटहब पे पोस्ट कर दूँगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। बट कॉपी मत करना, कोड को खुद से इम्प्लीमेंट करना। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।